प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस बाइबल वचन समय को भी आप आशीषदायक बना के दीजिए। इस सत्य वचन हमारे ज़िंदगी को बदलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। गिनती अध्याय 29। फिर 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम न करना। वह तुम्हारे लिए जय जयकार का नरसिंगा फूंकने का दिन ठहरा है। तुम होम बलि चढ़ाना जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो, अर्थात एक बछड़ा, एक मेढ़ा और एक वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे, और उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात बछड़े के साथ एपा का 3/10वां अंश और मेढ़े के साथ एपा का 2/10वां अंश, और 7 भेड़ के बच्चों में से एक बच्चे के पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना, और एक बकरा भी पाप बलि करके चढ़ाना, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो। इन सबों से अधिक नए चांद का होम बलि और उसका अन्न बलि, और नित्य होम बलि और उसका अन्न बलि, और उन सबों के अर्घ भी उनके नियम के अनुसार सुखदायक सुगंध देने के लिए यहोवा का हव्य करके चढ़ाना। फिर उसी 7वें महीने के 10वें दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो। तुम अपने अपने प्राण को दुख देना और किसी प्रकार का कामकाज न करना, और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध देने को होम बलि, अर्थात एक बछड़ा, एक मेढ़ा और एक वर्ष के 7 भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना। फिर ये सब निर्दोष हो, और उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात बछड़े के साथ एपा का 3/10वां अंश और मेढ़े के साथ एपा का 2/10वां अंश, और 7 भेड़ के बच्चों में से एक बच्चे के पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये सब प्रायश्चित के पाप बलि और नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि के और उन सबों के अर्घों के अलावा चढ़ाए जाए। फिर 7वें महीने के 15वें दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो, और उसमें परिश्रम का कोई काम न करना, और 7 दिन तक यहोवा के लिए पर्व मानना। तुम होम बलि यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए हव्य करके चढ़ाना, अर्थात 13 बछड़े और 2 मेढ़े और एक वर्ष के 14 भेड़ के नर बच्चे, ये सब निर्दोष हो, और उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात 13 बछड़ों में से एक बछड़े के पीछे एपा का 3/10वां अंश, और दोनों मेढ़ों में से एक मेढ़े के पीछे एपा का 2/10वां अंश, और 14 भेड़ के बच्चों में से एक बच्चे के पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। फिर दूसरे दिन 12 बछड़े और 2 मेढ़े और एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों और मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। फिर तीसरे दिन 11 बछड़े और 2 मेढ़े और एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों और मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। फिर चौथे दिन 10 बछड़े और 2 मेढ़े और एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना, बछड़ों और मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। फिर 5वें दिन 9 बछड़े, 2 मेढ़े और एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों, मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। फिर 6वें दिन 8 बछड़े और 2 मेढ़े और एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों और मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार
और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। फिर 7वें दिन 7 बछड़े और 2 मेढ़े और 1 वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों और मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। फिर 8वें दिन तुम्हारी एक महासभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम न करना, और उसमें होम बलि यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए हव्य करके चढ़ाना। वह एक बछड़े और एक मेढ़े और 1 वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के नर बच्चों का हो। बछड़े और मेढ़े और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। अपनी मन्नतों और स्वेच्छा बलियों के अलावा अपने अपने नियत समयों में ये ही होम बलि, अन्न बलि, अर्घ और मेल बलि यहोवा के लिए चढ़ाना। यह सारी आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी, जो उसने इज़राइलियों को सुनाई। आमीन। प्रेरितों के काम अध्याय 6। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी, और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रुकुरुस और निकानोर और तीमोन और परमीनास और अंताकियावासी निकुलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया, और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। परमेश्वर का वचन फैलता गया, और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई, और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। तब उस आराधनालय में से जो लिबर्तीनों की कहलाती थी, और कुरेनी और सिकंदरिया और किलिकिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना न कर सके। इस पर उन्होंने कई लोगों को उबारा, जो कहने लगे, हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरुद्ध में निंदा की बातें कहते सुना है। और लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़काकर चढ़ आए और उसे पकड़कर महासभा में ले आए, और झूठे गवाह खड़े किए, जिन्होंने कहा, यह मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता, क्योंकि हमने उसे यह कहते सुना है कि यही यीशु नाजरी इस जगह को ढा देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी है। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई, तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। आमीन। नीति वचन अध्याय 16। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं।
जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। राजा के मुंह से दैवी वाणी निकलती है, न्याय करने में उसे चूक नहीं होती। सच्चा तराजू और पल्ले यहोवा की ओर से होते हैं। थैली में जितने बटखरे हैं, सब उसी के बनवाए हुए हैं। दुष्टता करना राजाओं के लिए घृणित काम है, क्योंकि उनकी गद्दी धर्म ही से स्थिर रहती है। धर्म की बात बोलने वालों से राजा प्रसन्न होता है, और जो सीधी बातें बोलता है उससे वह प्रेम रखता है। राजा का क्रोध मृत्यु के दूत के समान है, परंतु बुद्धिमान मनुष्य उसको ठंडा करता है। राजा के मुख की चमक में जीवन रहता है, और उसकी प्रसन्नता बरसात के अंत की घटा के समान होती है। बुद्धि की प्राप्ति छोके सोने से क्या ही उत्तम है, और समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्य है। बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता, वह अपने प्राण की भी रक्षा करता है। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य होता है। जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझ वाला कहलाता है, और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। जिसके पास बुद्धि है उसके लिए वह जीवन का सोता है, परंतु मूढ़ों को शिक्षा देना मूढ़ता ही होती है। बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर भी बुद्धिमानी प्रकट करता है, और उसके वचन में विद्या रहती है। मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते, और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। परिश्रमी की लालसा उसके लिए परिश्रम करती है, उसकी भूख उसको उबारती रहती है। अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है, और उसके वचनों से आग लग जाती है। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है, और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। उपद्रवी मनुष्य अपने पड़ोसी को फुसलाकर कुमार्ग पर चलाता है। आंख मूंदने वाला छल की कल्पनाएं करता है, और ओंठ दबाने वाला बुराई करता है। पके बाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं, वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। विलंब से क्रोध करना वीरता है, और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। चिट्ठी डाली जाती तो है, परंतु उसका निकलना यहोवा ही की ओर से होता है। आमीन। प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जैसे स्तिफनुस सामर्थ्य और अनुग्रह में परिपूर्णता, उसी प्रकार हमें भी सामर्थ्य और अनुग्रह में परिपूर्ण बनाइए, ताकि हम भी उसके समान अद्भुत काम को दिखा पाए। और जैसे नीति वचन में लिखा है, हम सारे काम को आपके हाथों में समर्पण करते हैं, ताकि आप हमारे कल्पनाओं को सिद्ध कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू।